भगवान ने नरसिंह जी को प्रसाद दिया। क्या क्या प्रसाद दिया? क्या क्या प्रसाद दिया बताओ? टोपी और तुलसी की माला, हाँ 12 पीढ़ी और केदार का राग। सबसे सुंदर आशीर्वाद भगवान का। भगवान ने कहा कि जब भी केदार का राग गाओगे, मैं चाहे कोई भी काम कर रहा हूं, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। और ऐसा नहीं है कि भगवान एक ही बार नरसिंह जी से मिलने आए, नहीं, कई बार आए। मायरा नरसिंह जी का कोई इकलौता प्रसंग नहीं है जब भगवान आए। बस मायरे में धन जुड़ गया, मायरे में धन जुड़ गया तो भव्य हो गया। इसीलिए इतनी बड़ी कथा बन गई। वरना भगवान आए बहुत बार। भगवान ने उस समय, आज से 500-600 साल पुरानी घटना है ये, भगवान ने उस वक्त 56 करोड़ का मायरा भरा था। तो अगर हम हिसाब किताब भी लगाए कि उस वक्त का 1 रुपया आज का कितना होता है, उस हिसाब से आप देख लो भाई, उस वक्त का 56 करोड़ आज का। तो भगवान ने उस वक्त 56 करोड़ का, इसीलिए ये कथा इतनी भव्य हो गई। वरना आए भगवान बहुत बार है। क्योंकि नरसिंह जी की आदत थी, उनके जीवन में जब भी ऐसी परिस्थिति आती जो उनके हाथ से बाहर होती, वो केदार का राग गाते। जब भी उनको लगता कि अभी मेरा बस नहीं चलेगा यहाँ, तो वो भगवान को याद करते थे। उसमें से एक प्रसंग आज हम सुनेंगे कि नरसिंह जी की जो पत्नी है, उनका देहांत जल्दी हो जाता है। अब देहांत हो गया तो हमें पता ही है कि 11वें-12वें दिन हम भोजन रखते हैं। और आजकल तो भोजन में परिवार के सदस्य ही आते हैं, रिश्तेदार इत्यादि ही आते हैं। पर पहले पूरा गांव आता था। कि सिर्फ रिश्तेदार इत्यादि आते हैं, पहले पूरा गांव आता था। और ज्यादा भार ना पड़ जाए तो हर घर से एक सदस्य, लेकिन हर घर से पूरा गांव। अब नरसिंह जी तो इतने धनवान है नहीं। नरसिंह जी ने कह दिया कि मैं तो नहीं जिमा सकता, तो मैं कुछ ब्राह्मणों को जिमा दूंगा। अब उस गांव में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। प्रतिष्ठित यानी, और प्रतिष्ठित यानी चलिए, बहुत आप कह रहे, कोई कह रहा है पैसे वाला, कोई कह रहा है वीआईपी, कोई कह रहा है नामी, सम्माननीय। आप लोग गलत नहीं है, पर यहां पर जिस प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बात हो रही है उनका अर्थ है, और ऐसे लोगों से आप भी मिले होंगे, कि हर समाज में, हर परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं, प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक भी ढंग का काम नहीं किया, एक
समाज को सुधारने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे है। यही सबको बताएंगे कि ये समाज के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है और वो उसके खिलाफ है, इनके अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं। तो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बात हो रही है, ये हर जगह होते हैं, हाँ कि ना? आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ चेहरे तो आ ही गए होंगे, इसको बड़ी पंचायती है, हाँ। तो उनकी बात हो रही है। तो उनको गांव के कुछ थे, उनको पता चला कि नरसिंह जी ने ऐसी ऐसी बात कही है। वो कहे अब तो हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी बनती है ये ना हो। तो वो नरसिंह जी के पास जाते कि नरसिंह जी ये तो गलत है, आप तो ये कर नहीं सकते, संस्कृति के खिलाफ है, इसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। नरसिंह जी कहे मैं जानबूझ के थोड़ी कर रहा हूं, नहीं है मेरे पास। आज मेरे पास धन हो और मैं ना करूं तो आप कह सकते हो, मेरे पास है ही नहीं। अब मैं पूरे गांव को बुला लूं और आधों को जिमाऊं और आधों को खाली पेट भेज दूं, वो ज्यादा गलत है ना। इससे अच्छा मैं कुछ ब्राह्मणों को जिमा दूंगा। अब वो एक बार समझाते, दो बार समझाते, फिर उन्होंने कहा नरसिंह जी आप तो जिद पे अड़ गए हो, तो हमको भी जिद पे अड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आज तक तो हर घर से एक व्यक्ति आता था ना, कल आपके घर पूरा गांव परिवार सहित पहुंच जाएगा। क्या करना है, कैसे करना है, आप जानिए। आइए, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है थोड़ा शांति से करें। देखो देखो कैसे सब सर एक साथ घूमते हैं। ये आपका ध्यान सिर्फ कथा में ही भटकता है ना, है ना? अभी सबके हाथों में एक एक नोटों की गड्डी पकड़ा दो, फिर सामने से बड़ा व्यक्ति चला जाए, इनकी नजर खाली, और कथा में कोई आया नहीं कि जब तक वो बैठ ना जाए उसको ही देखो। तो नरसिंह जी यहाँ पर वो दोनों तीनों व्यक्ति ये बात कहकर वहां से चले गए। नरसिंह जी तो चिंता में पड़ गए कि तो गलत हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। अब वो गांव के बाहर एक चाय की दुकान पर खड़े हैं, हंस रहे हैं। एक कहे कि आज तो बड़ा मजा आया, दूसरे कहे मजा तो कल आएगा, असली तमाशा तो कल हो। अब यहाँ नरसिंह जी भगवान को याद कर रहे हैं। नरसिंह जी कहे कि सावरा ये तो गलत हो जाएगा, पूरा गांव घर में, कहा मैं हर घर से एक व्यक्ति भी आ जाए तो ही नहीं जिमा पाऊंगा, यहाँ तो परिवार सहित आ रहे हैं, ये तो बेइज्जती वाली बात है, मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा। अब ये यहाँ मना रहे हैं, वो वहां हंस रहे हैं कि उसी दुकान पर दो सेठ आते। दोनों ने आकर कहा कि अरे आपके यहाँ कोई बड़ा सेठ रहता है क्या? बोले क्यों? बोले हम द्वारिका जा रहे हैं, अब हमें नहीं पता था कि जूनागढ़ से द्वारिका के रास्ते में एक जंगल का रास्ता आता है और हम साथ में 700 रुपए लेकर जा रहे हैं। कितने? अब जिस समय की बात हो रही है 1 रुपया ही, तो 700 तो मिलते भी नहीं थे हर किसी के पास। तो उन्होंने कहा हम 700 रुपए लेकर जा रहे हैं, तो कोई आपके गांव में ऐसा है जो हमें द्वारिका की 700 रुपए की हुंडी लिख दे। हुंडी मतलब चलिए अब मैं आपको बताती हूँ क्या है। आप अपने शब्दों में आज के समय उसे क्या बोला जाता है बताइएगा। कि मान लीजिए कोई है